कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। मैं ये श्लोक जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक कंटिन्यू पढ़ता रहता हूँ, उसका एक ही हेतु होता है कि वो श्लोक अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर उसमें जो चर्चा होती रहती है वो इसीलिए होती है कि उसका मर्म आप ठीक तरह से भली भांति समझ जाए। मेरा हेतु आपको नई नई बातें सुनाना नहीं है, बल्कि जो सुन रहे हो वो ठीक तरह से सुनो और ठीक तरह से समझो ताकि वो आपके जीवन में उतर सके। अब यहां पर 3 चीजें रोज में पढ़ रहा हूं। एक क्या है? भगवान कथा का श्री कृष्ण के विषय श्रवण करना। श्री कृष्ण के विषय श्रवण करना। दूसरा, श्री कृष्ण की महिमा का गायन गाना। और तीसरा, श्री कृष्ण का स्मरण करना। अगर इस तरह से हम 3 चीजें करते हैं तो हम अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर हमेशा के लिए भगवान धाम को लौट सकते हैं। हमेशा के लिए भगवान धाम को लौट सकते हैं। और ये करना कोई कठिन काम नहीं है। ये करना कोई कठिन काम नहीं है। सुनने में कोई कठिनाई नहीं है, बोलने में कोई कठिनाई नहीं है और स्मरण करने में कोई कठिनाई नहीं। लेकिन कठिनाई है भी। अभी तो आप लोग यूं कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई है। और वो कठिनाई है हमारा अपना मन और कलयुग का वातावरण। कलयुग का वातावरण, ये कलिकाल का वातावरण आपको बार बार आपका मन उस वातावरण में चलायमान होता है और आपका मन न कथा सुनने में लगता है, न कीर्तन करने में लगता है और न ही स्मरण करने में लगता है। अब उस मन को बार बार लगाना, यही एक वो संघर्ष है जिसके द्वारा आप अपने आप को इसमें टिका पाओगे। और मैं कह रहा हूं बार बार कि इसमें टिकना जरूरी है। आज तो आप कथा सुन रहे हो, लेकिन क्या कल भी सुनोगे? और कल कथा सुनोगे तो क्या परसों भी? और अगर परसों सुनोगे तो आपका अंत इसी में होगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए और उस उत्तर में आपको हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस होगा।
और ये आपका संकल्प होना चाहिए। क्यों कि जब भी आप कथा सुनने आओगे, जब भी आप भजन करने बैठोगे, जब भी आप श्री कृष्ण कथा कीर्तन करने लगोगे, तब आपको हजारों शक्तियां रोकेगी। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, हजारों शक्तियां रोकेगी। और कभी कभी हमारा मन इतना चंचल हो जाता है कि सत्संग सुनने के लिए जाने के लिए हमारे पांव भारी होने लगते हैं, मन चलायमान होने लगता है, हजारों बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन ये गुरु महाराज की आप लोगों पे कृपा है कि किसी तरह से भी श्री राधा वृंदावन चंद्र आपको प्रेरणा देते रहते हैं। और इस ऊंच नीच वाले संसार में आप रोज कहीं ना कहीं अपना समय निकाल कर, याद रखिए कृष्ण के लिए समय निकालिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। और जब समय निकल गया तब हमेशा पछतावा होता है। आप कृष्ण के लिए समय निकालिए। और मैं पहले ही कहता हूं ने, इसमें कंटिन्यूटी करना ये सबसे बड़ी बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फॉर टाइम बिंग आपने कर लिया, ये तो आपका जीवन होना चाहिए। हरि कथा आपका ओढ़ना बिछौना होना चाहिए। सत्संग, कीर्तन, भजन अर्थात कृष्ण से संबंधित कार्य आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपका ओढ़ना बिछौना ही ये होना चाहिए। और जब आपका ओढ़ना बिछौना ही कृष्ण हो जाए, कृष्ण भक्ति हो जाए, कृष्ण नाम स्मरण हो जाए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो आपको हजारों शक्तियां, जब आप सत्संग की ओर आओगे, जब आप कीर्तन की ओर आओगे, और उन बंधनों को तोड़ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज, आपका संकल्प। ये तीन चीजें तो है, क्या क्या? श्री कृष्ण श्रवण, श्री कृष्ण महिमा गान करना और श्री कृष्ण स्मरण। ये तीन चीजें हैं। लेकिन इन तीन चीजों के पीछे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका है संकल्प। आपको रोज यहां कौन लाएगा? आपका संकल्प। आपको रोज कथा कौन करवाएगा? आपका संकल्प। आपको रोज कीर्तन कौन कराएगा? आपका संकल्प। और ये संकल्प चाहे कितने ही, याद रखना, संकल्प होगा तो संकट भी आएंगे, और ये दोनों चलते हैं साथ, संकल्प और संकट। संकल्प के आड़े संकट नहीं आने चाहिए। और अगर संकट आए तो आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और अगर दृढ़ संकल्प हुआ तो उसमें कृष्ण की शक्ति आएगी। भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही उपनिषदों की। एक चिड़िया और चिड़ा, हस्बैंड वाइफ, दोनों सागर के किनारे रहते थे। सागर के किनारे रहते थे और वहीं कहीं उन्होंने अंडे दिए। जब अंडे दिए तो सागर की कोई लहर आई और वो अंडे बहा कर ले गई। जब वो अंडे बहा कर ले गई तब चिड़िया को बहुत दुख हुआ कि मेरे अंडे सागर उठाकर ले गया है। चिड़ा भी बहुत दुखी हो गया, उसका पति। लेकिन चिड़िया जो छोटा सा एक पक्षी था, उसने एक संकल्प किया। बस आपको संकल्प करना है कि मेरे प्राण भी इसी हरि कथा में जाएंगे, मेरे प्राण इसी कीर्तन में जाएंगे, मेरे प्राण श्री कृष्ण सेवा में जाएंगे। मैं अंत तक, जब तक मेरे प्राण है, मेरी सेवा, साधना, भजन, सत्संग कभी नहीं छूटेगा। ये मेरा संकल्प है। अरे जब संसार में एक लड़की किसी लड़के के प्रति संकल्प कर लेती है और उसके लिए सब कुछ त्याग देती है और गाना गाती है, अब चाहे मार उठे या बाबा,
लो, ये मैया को भी याद है। अब चाहे मार उठे या बाबा, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। जब उसको बाह पकड़ने में इतना संकल्प है तो हमको वृंदावन चंद्र के चरण पकड़ने में संकल्प क्यों ना हो? हमको उनके चरण पकड़ने का संकल्प क्यों ना हो? जब उसको बाह पकड़ने का इतना संकल्प है तो हमको चरण पकड़ने का संकल्प क्यों ना हो? इसलिए आप सब वैष्णवों को यह संकल्प करना चाहिए कि जितने संकट आए, लेकिन वो मेरे संकल्प के सामने संकट छोटे हो जाएंगे। संकल्प होना चाहिए। और मैंने देखा है कि पुरुष भले ही शक्तिवान हो, लेकिन जो माताओं का संकल्प है वो उतना पुरुषों का संकल्प नहीं हो सकता। मैंने इतिहास पढ़ा और उसमें संकल्प के बल पर सावित्री अपने पति को यम से भी छुड़वा सकती है। और याद रखना, जो स्त्री का संकल्प दूसरे को यम से छुड़ा सकता है, वो संकल्प स्त्री को खुद को क्यों नहीं छुड़वा सकता? स्त्री में इतना संकल्प है। सावित्री ने जब संकल्प किया तो अपने पति को भी यम से छुड़वा लिया। ये कथा तो आपने सबों ने सुनी होगी। जब स्त्री संकल्प कर ले तो वो पति को अर्थात किसी और को यम से छुड़वा सकती है, तो वही संकल्प अपने लिए करे तो वो क्यों नहीं यम से छूटेगी? क्योंकि माताओं के, स्त्रियों के संकल्प में बड़ी शक्ति और समर्पण होता है। और स्त्री वैसे ही त्याग, समर्पण और तपस्या का नाम है स्त्री। आप स्वयं देखिए कि पुरुष तो अपना कर्म कर लेता है, लेकिन माता को 9 महीने तक गर्भ में क्या तपस्या होती है वो वही जानती है। और उस तपस्या के बल पर संतान को जन्म देती है। और उस संतान के लिए उसे क्या तपस्या करनी पड़ती जब तक वो जिंदा रहती है। आप देखेंगे जब गर्भवती होती है तो भी तपस्या, रात को सोने में तकलीफ, करवटें बदलने में तकलीफ, सारी रात उस दर्द से जागती रहती है। फिर बच्चा हुआ तो तकलीफ, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक बच्चे को गोदी में लेकर जागती रहती। जब बच्चा बड़ा होता है तो लेट रात को आता है, तब भी वो, बोलो ने, जागती रहती है। उसके जीवन में तो तपस्या ही तपस्या है। और वो तपस्या बिना किसी स्वार्थ के, तभी तो उसे मां कहा गया। बिना किसी स्वार्थ के। जब तक उसका पति नहीं आएगा जागती रहेगी। पति आएगा, थकी होगी, हारी होगी, बीमार होगी, उठेगी रात को 2 बजे भी और उसको भोजन परोस के देगी, फुलके बनाकर देगी। तपस्या तो है। और ये सब तपस्या उसके संकल्प से होती है। और वही स्त्री जब इतना तपस्या कर सकती है, तो वही स्त्री अगर अपने आप पर आ जाए और अपनी शक्ति को जान ले, तो इसी जन्म में उसको भगवान क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता उसको भगवान? इसलिए स्त्री, मैंने उस दिन कहा ना, स्त्री शक्ति का नाम है और पुरुष सहन शक्ति का नाम है। श्री राधे, उनको भी तो क्रेडिट दो थोड़ा सा। स्त्री अगर शक्ति है तो पुरुष है सहन शक्ति। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। लेकिन बात ये हो रही थी कि संकल्प, और अगर आप माताएं संकल्प कर ले, तो मैंने कहा ना, स्त्री संकल्प करती है, सावित्री
तो अपने पति को यम से भी छुड़ा के ला सकती। तो वही स्त्रियां आप भी हैं, वैसी स्त्रियां आप भी हैं। आप भी सब पवित्र आत्माएं हैं। अगर पवित्र आत्मा ना होती तो ऐसे राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में बैठने का अवसर कैसे प्राप्त होता था। इसी पवित्रता को आप साधना में लगाइए और साधना करते हुए अपना संकल्प दृढ़ रखिए। और संकल्प दृढ़ हो तो उस दृढ़ संकल्प के सामने संकट, याद रखना, संकल्प और संकट साथ चलेंगे। हाँ, व्यासासन बड़ी अद्भुत बातें बताते हैं। संकल्प और संकट, क्योंकि जहां संकल्प है वहीं संकट आना है। लेकिन आपका संकल्प अगर दृढ़ हो तो सारे संकट मिट जाएंगे। तो वो चिड़िया की बात हो रही थी। चिड़िया बिल्कुल कमजोर, छोटी सी चिड़िया, लेकिन उसने एक संकल्प कर लिया। क्या संकल्प? मैं अपने अंडे समंदर से वापस लाऊंगी। चिड़े को हंसी आई, समझा ये पागल हो गई है, बच्चे के अंडे के जाने से मेंटल हो गई है। उसको विश्वास नहीं आ रहा था कि हम छोटे से पक्षी, कहां बड़ा सागर, इससे हम टक्कर कहां ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपका संकल्प अगर मजबूत हो तो हिमालय से भी बड़ा हो जाता है, वो सागर से भी गहरा हो जाता, अगर आपका संकल्प हो तो। संकल्प में बड़ी शक्ति है, याद रख।